हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस शादी को छुपाओ का एपिसोड 22। जैसा कि हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था, किडनैपर के मारने की वजह से रुद्र जख्मी हो चुका था। फिर हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ रुद्र एडमिट होता है और बाहर बानी बैठी होती है। बानी कहती है सब मेरी गलती है, मुझे घर नहीं पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था उस आदमी से भागकर। मैं इतनी स्टूपिड क्यों हूँ? उफ, मेरी वजह से रुद्र, मुझे कुछ करना होगा। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। बानी रोते हुए भागती है और वो मंदिर की तरफ जाने लगती है और कहती है भगवान जी, मुझे पता है कि मेरी आपसे उतनी अच्छी नहीं बनती है, लेकिन आज मैं आपसे सच में गुजारिश कर रही हूँ कि कैसे भी करके रुद्र की जान बचा लो। इसके लिए आप जो कहेंगे वो मैं करूँगी, प्लीज प्लीज। और वो रोने लगती है। बानी मन में कहती है अब डॉक्टर कहाँ पर है, पता नहीं कब बाहर आएंगे। रुद्र की सर्जरी हो चुकी थी। बानी पूछती है हेलो डॉक्टर सर, रुद्र कैसा है? डॉक्टर कहता है बहुत ज्यादा खून बह गया है जिस कारण हालत नाजुक है, अभी तक तो होश नहीं आया है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। आई एम सॉरी। बानी कहती है क्या मैं उसको देख सकती हूँ? डॉक्टर कहते हैं हाँ जरूर, लेकिन दूर से ही। बानी रुद्र को देखने जाती है और कहती है, रुद्र का हाथ पकड़कर बानी कहती है उस दिन वो क्या कहने वाला था मुझे अभी भी पता नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो नहीं नहीं वो ठीक हो जाएगा, मुझे भरोसा है। बानी रोते हुए कहने लगते हैं तुम ऐसे मुझे धोखा नहीं दे सकते, कॉलेज में मेरा मजाक कौन उड़ाएगा? देखो मैं सच सच कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ खाने की आदत हो गई थी। सुन रहे हो ना तुम? फिशिंग शिफ्ट होता है, बानी बाहर आती है तो उसे कोई कहता है तो मार ही डाला ना तुमने मेरे भाई को। बानी पलट कर देखती है तो वो विक्रम होता है जो उससे कहता है अब क्या हुआ? वैसे तो बहुत चलती है तुम्हारी जुबान, सच सच बताओ कि क्या हुआ था? बानी कहती है उसने मेरी जान बचाई, मैं मुझे माफ कर दो, यह मेरी गलती है। अगर मैं उस आदमी को घर नहीं ले जाती तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर मैं थोड़ा और सावधान होती तो। इतने में विक्रम कहता है शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, तुम बहनों को अपनी जिंदगी में लेकर बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। आखिर तुमने हमें दिया ही क्या है? कुछ भी नहीं, बल्कि दहेज के बदले मैं सिर्फ और सिर्फ दर्द दिया है। जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रख दिया है तुमने। बानी कहती है मुझे आज तक ऐसा लगता रहा कि मेरी बहन यामी लकी है कि रुद्र का भाई विक्रम ज्यादा सुलझा हुआ बेटा है, लेकिन मैं गलत थी। मैं रुद्र के साथ ज्यादा खुश रह लेती हूँ, लेकिन अब। और वो उदास हो जाती है। बानी कहती है उफ, इतना मत सोचो, बस उसको कॉल का लगाओ। तुम्हारी बहन है, सौतेली है तो क्या हुआ? आखिर बहन है तुम्हारी, लगाओ कॉल। बानी यामी को कॉल लगाती है। यामी कहती है हेलो बानी। बानी कहती है ओ शिट। बानी कहती है यामी हाय, मैंने कॉल किया क्योंकि मैं। यामी कहती है बानी तुम ठीक तो हो ना? रुद्र के बारे में पता चला मुझे, तुमको तो चोट नहीं लगी ना? बानी कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आई एम सॉरी यामी, मैं कभी अच्छी बहन नहीं बन सकी। मुझे हमेशा लगता रहा कि तुम मेरे खिलाफ हो, मैं कोई रिश्ता अच्छे से नहीं निभा सकी। लगता है मैं ही शापित हूँ, पहले माँ के साथ जो हुआ और अब रुद्र। मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम इस शादी से खुश हो। मैंने तुमसे एक बार पूछा तक नहीं, मैंने बस खुद के बारे में ही सोचती रही। यामी कहती है बानी शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। माँ ने कभी हमें बात करने का मौका ही नहीं दिया। मैं नहीं जानती कि आपको याद है कि नहीं, लेकिन जब माँ की शादी हुई और हम आपके घर आ गए, मैं बकरी की तरह हर जगह आपका पीछा करती रहती थी। तुम बहुत गुस्सा हो जाती थी और मेरी माँ भी, पर कुछ महीनों के बाद मैंने तुम्हारा पीछा करना छोड़ दिया, लेकिन तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। बानी यामी की बातों से खुश थी। यामी कहती है
और इसलिए तुमको सच पता होना चाहिए। और जैसे ही मुझे पता चला मुझे लगा तुमको यह बताना चाहिए, लेकिन मैं कंफ्यूज थी। लेकिन नहीं, आपको सच पता होना चाहिए। बानी कहती है किस बारे में बात कर रही हो? यामी कहती है सच तो ये है कि माथुर अपने बेटों की शादी हमसे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बानी कहती है क्योंकि तभी वहाँ कोई डॉक्टर आकर कहती है मिसेस माथुर। बानी कहती है जी। वो कहती है आपके पति को होश आ गया है। बानी कहती है सच्ची, और बानी खुश हो जाती है। बानी कहती है यामी रुद्र को होश आ गया है, मैं तुम्हें बहुत में कॉल करती हूँ। बानी भागते हुए रुद्र के कमरे में जाती है। रुद्र उठकर बैठता है और उसे दर्द हो रहा था इसलिए वो चिल्ला रहा था। बानी कहती है तुम उठ गए, मैं बहुत खुश हूँ। अगली बार किसी के हाथापाई करनी हो तो हेलमेट पहन के आना प्लीज। मेरी तो जान ही निकल गई थी, अब तुम्हारे चेहरे की आदत हो गई है ना, फिर से ऐसा कभी मत करना, समझे? और रुद्र बानी को देख रहा था। रुद्र कहता है आई एम सॉरी, लेकिन आप कौन है? क्या मैं आपको जानता हूँ? बानी हंसने लगती है और कहती है मस्ती भी करने लगे। बानी रुद्र को हाथ लगा रही थी, पर रुद्र कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपको नहीं जानता हूँ। बानी हैरान थी। और फिर यही हमारे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। क्या वाकई रुद्र मजाक कर रहा है? क्या होगा बानी के साथ? या रुद्र वाकई याददाश्त भूल चुका है? क्या है आखिर? क्यों शादी की माथुर परिवार ने? बानी से और उसकी बहन से जानने के लिए देखते रहिए।